नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सीके सरस्वत, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और 10 महाविद्या साधक। प्यारे बच्चों, राहु का महापरिवर्तन अगले 555 दिनों के लिए, उसमें भी मेष राशि की बात हम आज करने वाले हैं। अगले 555 दिन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, वह कैसे जाएंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वाले जातकों ने पिछले 18 महीने लग्न में बैठे राहु के साथ बिताए हैं और लग्न में बैठा हुआ राहु लग्न को दूषित करता है और लग्न के स्वामी के ऊपर भी, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसको खत्म करते हुए नजर आते हैं, उसके अच्छे प्रभावों को खत्म करते नजर आते हैं। तो पिछले जो 18 महीने मेष राशि वालों ने लग्न में बैठे हुए राहु के साथ निकाले, तो वह निश्चित रूप से एक भारी समय रहा है। घर में उठापटक, अपने लोगों के बीच में उठापटक, अपना व्यक्तित्व ही मेष राशि वालों को समझ नहीं आ रहा होगा। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं राहु अब जब मीन राशि में वक्री होकर गए, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो कभी मार्गी नहीं चलते। मेष से वृष में जाने के बजाय मीन में गए, क्योंकि यह उल्टी चाल चलते हैं, उल्टी तरीके से चलते हुए नजर आते हैं, वक्री चलते हैं। तो अब मीन राशि में गए और मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में विराजित हो गए। और द्वादश भाव कहीं ना कहीं विदेश का घर होता है। इसलिए बच्चों, जो मेष राशि वाले जातक हैं, जो लंबे समय से विदेश जाकर काम धंधा खोजना चाहते थे, वीजा में समस्या आ रही थी, विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई करनी है, या फिर मेष राशि के वो जातक जो अब विदेश में ही है पहले से ही, उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में बैठे हुए राहु धंधे के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अच्छे योग उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। 6, 8, 12 राहु और केतु और उसके साथ साथ दुष्ट ग्रहों के लिए ये घर कहीं ना कहीं अच्छे ही रहते हुए नजर आते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अब राहु बैठ गए द्वादश भाव में, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में जो बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी लाभ की स्थिति मिलेगी। नौकरी इत्यादि नहीं लग पा रही थी, तो नौकरी लगती हुई नजर आएगी आपकी। 12वें भाव का राहु अब मेष राशि वालों के लिए अपने घर के रास्ते बंद करता हुआ नजर आएगा। देखिए, कुछ समय पहले जब पिछले 18 महीनों की बात करें, तो मेष राशि वालों के लिए घर नंबर 1, 5, 9 पूरी तरीके से बाधित थे, जिसमें स्वयं लग्न घर, पंचम स्थान और 9वां स्थान भाग्य का घर पूरी तरीके से बाधित थे। इसलिए मेष राशि वालों का भाग्य भी कार्य नहीं कर रहा था। लक की समस्याएं बहुत अधिक आ रही थी, किंतु अब की स्थिति में अगर हम देखें तो राहु 12वें घर में बैठकर आपके चौथे घर, यानी कि अपने घर से दूर कहीं ना कहीं रोजगार इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। परिवर्तन होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा परिवर्तन बोला जा सकता है। प्यारे बच्चों, मेष राशि वाले जातक जो इस वीडियो को देख रहे हो, अपना बोरिया बिस्तर पैक करें। अच्छे ऑफर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। राहु का ये परिवर्तन अब 18 महीने अगले आपके लिए द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु निश्चित रूप से
लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। मेष राशि वाले, एरीज राशि वाले, वो लोग जिनकी राशि एरीज मेष है, विदेश में पहले से ही बहुत सारे लोग होंगे, निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा स्वर्णिम समय बोला जा सकता है। जो लोग पहले से ही अपने घर से दूर हैं, उनके लिए तो यह सर्वोत्तम समय है, क्योंकि 12वें घर का राहु मेष राशि वालों को अपने घर से दूर ले जाकर तरक्की देने का कार्य करेगा। यहां पर द्वादश भाव में बैठा राहु, देखिए स्त्री राशि की जब जाति, मतलब स्त्री राशि में जब बैठते हैं राहु, तो यहां पर दूर स्थान पर जाकर सफलता तो देने का कार्य करते हैं, किंतु पति पत्नी और हमारे आपसी रिश्ते जो होते हैं उसमें समस्याएं आती हैं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं, बिस्तर का सुख कम करते हुए नजर आते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े इत्यादि बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसमें उस क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा जातक जिसके जब राहु द्वादश भाव में बैठता है तो खर्चीला स्वभाव होता हुआ नजर आता है, खर्च बढ़ते हुए नजर आते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हुए नजर आएंगे। तो हेल्थ के लेवल पर आपको पहले से ही सचेत रहना है, अपना बचाव करना है, आंखों संबंधी, दृष्टि संबंधी आपको चीजों से बचाव करना है। 12वें भाव में राहु आपके लिए धन भाव के लिए, धन आएगा लेकिन बचत एक समस्या रहने वाली है। आपको बचत पर ध्यान देना है, कैसे आप बचत अधिक से अधिक करेंगे। यहां पर बचत सबसे बड़ी चीज रहने वाली है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक यात्राएं आपके जीवन में होने वाली है। रिलीजियस जगहों पर अब अगले 18 महीने 555 दिन आप घूमेंगे। ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर रहती हुई नजर आएगी। जातक अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए अधिक प्रयास करेगा। मेष राशि वाला जातक उच्च क्लास में बैठेगा भी, अपने स्टेटस को उच्च करने पर जोर देता हुआ नजर आएगा। यहां पर आप एक चीज का और ध्यान दें, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, आप मेष राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, केवल मेष राशि वालों के लिए फिर से बता दूं, मेष राशि वाले जातक अपोजिट सेक्स के प्रति आप एक उत्तेजना, एक अट्रैक्शन, एक लगाव और आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। उस स्थिति में अपना बचाव करना है। ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है कि अपना, जिन लोगों की शादी हो रखी है खासकर उन लोगों के लिए बात है, मेरी ध्यान रखें, अन्यथा सत्यानाश हो जाएगा। 18 महीने बर्बादी के आपको नजर आने वाले हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति अपने पति या पत्नी को धोखा इत्यादि बिल्कुल ना दें। लाभ का समय होगा, विदेश लाभ होगा, नौकरी के क्षेत्र में लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। स्वास्थ्य एक समस्या रहने वाली है, उसके साथ साथ मैंने कहा पारिवारिक चीजों में थोड़ा सा सुख कम होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ और पारिवारिक चीजों को छोड़ दें तो आपके लिए अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी में निवेश के अच्छे योग बनेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करते हुए नजर आएंगे, अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियोज में निवेश करेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश की तरफ झुकाव रहेगा और लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा, लाभ की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। सोच समझकर निवेश करें, जमीन में निवेश करेंगे और आप देखिएगा 2024 में मिड में आप प्रॉपर्टी और वाहन का जो योग है वो पूरी तरीके से एक्टिव होकर आप अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे और उसमें आपको लाभ होता हुआ भी नजर आने वाला है। मेष राशि वालों के लिए अगले 555 दिन आने वाले बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसमें बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी पारिवारिक पति पत्नी के बीच जो रिश्तों के बारे में मैंने कहा उसका ध्यान रखना है। बाकी सब चीज आपकी अच्छी चलती हुई रहेगी। पिछले 18 महीने जिस तरीके से लगन को खराब किया राहु ने, तो अब द्वादश भाव में बैठकर आपको सुख भी देते हुए नजर आएंगे और पूर्ण सुख मिलता हुआ नजर आएगा। आपको नए दोस्त बनेंगे। विदेश में बार बोल रहा हूं, 12वें भाव के राहु को मैंने देखा है विदेश से चीजें या फिर अपने
अपने जहां जन्म स्थान है वहां से निकलकर दूसरी जगहों पर कार्य कराते हुए नजर आते हैं। तो ये मेष राशि का है जो एक अगले 555 दिनों का प्रेडिक्शन। राहु का ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है और कलयुग में इस समय में आने वाले 2 से 3 सालों में शनि और राहु बहुत बड़ा प्रभाव देते हुए नजर आने वाले हैं सभी राशियों के लिए। तो एक एक करके मैं पहले राहु, इसके बाद शनि के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, दैनिक जीवन में होने वाले गोचर और ग्रहों के परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ वास्तु और दूसरी प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियां भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। देखते रहें मेरा कार्यक्रम। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सीके सारस्वत, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और 10 विद्या साधक। जुड़े रहें, देखते रहें मेरा कार्यक्रम। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां काली।